राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में ऐसा कहते हैं कि एक समय राधा अपनी सखियों संग कृष्ण की चर्चा कर रही थी कि उसका मुकुट ऐसा है, उसकी मुरली ऐसी है, उसकी चितवन ऐसी है, उसकी दृष्टि ऐसी है, उसके पाँव ऐसे हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, उसका कंगन ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है, उसका देखना ऐसा है। और बात करते करते वो कृष्ण का अभिनय करने लग गई कि कृष्ण ऐसे चलता है और कृष्ण ऐसे बोलता है। और फिर उन्हें एक समय ऐसा आया कि उन्होंने बांसुरी भी अपने होठों से लगा ली और राधा बांस को फूंकती है और बांसुरी की सुर निकलते हैं। तो जितनी गोपियां थीं वो सब गोपियां को जब देखती हैं तो उन्हें ये राधा है कि कृष्ण है, कि कृष्ण ही राधा है, कि एक हो गए हैं क्या। और ऐसे में स्वयं कृष्ण पधारते हैं और राधा कृष्ण रूपा होकर के खड़ी हैं और कृष्ण भी चुपचाप उन्हीं गोपियों के पीछे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वो बाधा नहीं बनना चाहते इस लीला में। और ऐसे में जो वियोग से तड़प थी राधा की वो तो जा चुकी क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हो गई। तो भक्त और भगवान की एकता हो जाती है। इसे मैं दूसरी तरह भी कहती हूं, जो शिष्य अपने गुरु से अभिन्न प्रेम करे, एक समय ऐसा आएगा शिष्य और गुरु की एकता हो जाएगी। शिष्य के मुख से शब्द निकलेंगे पर वो होंगे गुरु के, और जो गुरु के शिष्य अन्य होंगे वो महसूस कर पाएंगे कि तुम बोल रहे हो कि गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरु का स्मरण करते करते शिष्य का चित्त गुरु, शरीर नहीं, शरीर तो अलग ही रहेगा, पर गुरु का जो भाव है वो इतना चित्त में गहरा उतर गया तो गुरु का प्रेम उसके मन में, गुरु का ज्ञान उसके मन में, गुरु का तेज उसके अंदर, तो उसको मिलने का अर्थ ये होगा जैसे गुरु को मिल लिए। इतना गहरा प्रेम भी हो सकता है। इसे हम कहेंगे, बांग्ला में एक सुना मैंने, पीरिति काथले रे आठा, ए आठा लागले परे छाड़बे ना। कटहल, कटहल जैक फ्रूट जब भी काटे तो क्या होता है, चिपक गया तो फिर छूटता नहीं है। पीरिति काठ ले रे आठा, ये आठा लागले परे छाड़े ना, गोले माले पीरित कोरोना। आई लव दिस, आई रियली लव दिस। बोले ऐसे ही प्यार मत कर लो, कहीं ऐसे ही जल्दबाजी में प्यार मत कर लो। प्यार बड़ा कठिन है, मुश्किल है। भाव न जेने कोरले पीरी थी, भाव नहीं जाना वो प्रीत क्या करेगा। पीरिति बड़ी मुश्किल उसको, जीवेर पाखे भूल गलती से भी प्यार मत कर लेना। जेमन चीते गुरे पीपरे पहले, जैसे गुड़ में चीटा कीड़ा घुस जाए, लग जाए तो वो चिपक गया, अब उसे कैसे निकालोगे। हाँ, कैसे निकालोगे। से पीपरे तोड़ ले, चोर ले, फोड़े ना, ऐसे खींचो, खींचेगा बेचारा टूट जाएगा। कीड़ा क्या है, टूट जाएगा। चिपक गया ना गुड़ खानेंगे तो मर जाएगा, गुड़ नहीं छोड़ेगा। पीरिति काठ ले रे आठा, ए आठा लागले परे छाड़बे ना, छूटती नहीं है प्रीति। दुनिया में कई लड़का लड़की का प्रेम हो जावे वही नहीं छूटता है। बाप ने कहा ना ये लड़का अच्छा नहीं है, छोड़, गिरी छाड़ देना। वो मेट्रो के आगे कूद जाती है,
लड़के को बोला ये लड़की अच्छी नहीं है, छोड़ दे इसको। छाट देना, मरीबो, छाट देना, मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो कोई गुरु से प्रीति करे तो छाट देना, कैसे कैसे? और भगवान से प्रीति कर ली तो छूट नहीं सकती। श्रवण करे इसको। पीरिति काट ले रे आठा, पीरिति काट ले रे आठा, ए आठा लागले पारे छाड़बे ना। गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना। ए पीरित कोरो ना, पीरिति काट ले रे आठा, पीरिति काट ले रे आठा, ए आठा लागले पारे छाड़बे ना। गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना। ए पीरित कोरो ना, ए पीरित कोरो ना, ए पीरित कोरो ना। भावना जेने कोरले पीरिति, ए भावना जाने, ए भावना जाने, ए भावना जाने, ए भावना जाने कोरले पीरिति। जीवेर पाखे भूले যেমন ছিটে ঘুরে পিঁপড়ে পড়লে, যেমন ছিটে ঘুরে পিঁপড়ে পড়লে, সে পিঁপড়ে নড়তে চড়তে পারে না। গোলে মালে पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना। पीरिति काट ले रे आठा, ए आठा लागले पारे छाड़बे ना। गोले माले पीरित कोरो ना, गोले माले पीरित कोरो ना।
গোলেমালে পীড়িত করো না, এ করো না। এক জন ব্রাহ্মণের ছেলে, সে তেমনি কিটকেলে। ও এক জন ব্রাহ্মণের ছেলে, সে তেমনি কিটকেলে। পীড়িত করে দপার মেয়ের পা ধুয়ে খেলে। পীড়িত জাতের বিচার করতে গেলে, জাতি বিচার করতে গেলে, ভাই মিলবে না চাঁদের কানা, ভাই মিলবে না চাঁদের কানা। গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, হে করো না, করো না। গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না। পীড়িত কাটলে রে আঠা, এ আঠা লাগলে পারে ছাড়বে না। গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না, গোলেমালে পীড়িত করো না। পীড়িত করো না, না না। ভাবনা ছেনে করলে পীড়িতি, জীবে পাখে ভুলে, জীবের পাখে ভুলে।
কাটলে রে আঠা পিরিতি কাটলে রে আঠা আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না গোলে মালে পিরিত করো 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 না এ করো না করো না 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 গোলে মালে পিরিত করো 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 না এ পিরিত করো না পিরিত করো না পিরিত করো না এ পিরিত করো না পিরিত করো না পিরিত করো না গোলে মালে 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 পিরিত করো না প্রীত করো না প্রীত করো না প্রীত করো না প্রীত করো না এ না আমি तुमको भी ছাড়বে না আমি কলকাতা ছাড়বে না ऐसा संगीत ऐसी मस्ती जो इस बंगाल की मिट्टी में है इस मिट्टी को तो नमन है प्रणाम है बारंबार प्रणाम है ये चैतन्य महाप्रभु की निमाई निताई की धरती है ये टैगोर का धरती है और ये हजारों बाउल का धरती है कने कोने में ये डुग्गी एक तारा करताल बजाने वाले और मस्ती से गीत गाने वालों का ये राज्य है और यहाँ आए और बांग्ला न गाए तो चल बेना चल बेना प्रश्न है मधुसूदन शारदा का इष्ट किसे कहते हैं क्या सद्गुरु और इष्ट में कोई भेद है ऐसा कहा जाता है जिसका इष्ट मजबूत हो उसका अनिष्ट नहीं होता कृपया मार्गदर्शन करें देखो भक्ति मार्ग में इष्ट होना आवश्यक है फिर निर्गुण परब्रह्म को समझेगा कैसे कैसे ऐसे कोई बोले हवा से प्रेम करो तुम कहोगे हवा से कैसे प्रेम करें पर कोई कहे जल से प्रेम करो कर सकते हो इसलिए इस देश में गंगा नदी को लोग पूजते हैं हाँ? यमुना को लोग पूजते हैं गोदावरी को लोग पूजते हैं किसी ने कहा अरे जल को पूजते हैं मैं कहती हूँ क्यों नहीं जल जीवन है हमारे मानव शरीर में 70% जल ही तो है जल ना मिले तो शरीर जी ना पाए और फिर ये जो जिन्हें हम देव नदियाँ कहते हैं इनके जल की कुछ विशेषताएं हैं कुछ खासियत है कभी
जब हम ऋषिकेश में दिसंबर का शिविर करते हैं, कभी उस शिविर में आइए और गंगा किनारे बैठकर आपका जो भी इष्ट हो, जो मंत्र हो, जो संप्रदाय हो, अपने मंत्र को करिए। गंगा के जल के पास बैठ के जल को देखते रहें, उसके प्रपात को जा रही है। Even if you are not a Hindu or not a believer of Ganges, it won't stop you from feeling the vibrations which are there. It doesn't matter. You are a non-believer, fine. Just sit there. There is a magic in that water. There is a magic on the banks. किनारे में बैठे। और ऐसे भी धरती का जो मैग्नेट है, जो चुंबक है, वो खास करके गंगा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यही कारण है कि गंगा जल को आप बोतल में रख के घर में रखो तो सालों तक वो खराब नहीं होता। ऐसे देखने में जल गंदा लग सकता है, मिट्टी लग रही है, कोई पेड़ पत्थर के साथ चिपटी हुई काई है, लगेगा तो बड़ा गंदा जल है। लेकिन गंगा के जल का परीक्षण किया गया तो इतना मैला होने के बावजूद उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए गए। क्यों? भावना आस्था कहती है कि गंगा पवित्र है इसलिए इसमें ये शक्ति है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो गंगा की इस पूरी बेल्ट में मैग्नेट बहुत एक्टिव है। तो जो नेचुरल अर्थ मैग्नेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दैट इज गिविंग द हीलिंग पावर्स दैट टू दिस वाटर। आप जल किनारे बैठे हैं, आपको मन सहज से मन आपका लगेगा, अच्छा लगेगा। भजन ना भी करो तो भी अच्छा लगेगा। पर मैं कहूँ हवा के ऊपर आप ध्यान करो तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा दी कि आप बाहर किसी एक मूर्त से, अब मूर्त किसकी हो तो उन्होंने कहा जो देव पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, आप उनकी लें और फिर उसके साथ आप प्रारंभ कर लें। मन कहीं ना लगे तो एक जगह पे लगाना आसान होगा। सब जगह कहाँ लगावे, एक जगह कहाँ लगाओ। भाव, खेल सारा भाव का है। भाव नहीं है तो मिट्टी का टुकड़ा है, वो भले तोड़ दो। तो बाहर एक मूर्ति, एक चित्र जब आप रखते हैं तो वह आपकी एकाग्रता को साधने में मदद करता है। हम भाव करते हैं उसमें। भाव, बिना भाव के इष्ट नहीं। भाव से हम इस इष्ट में अपनी भक्ति को हृदय से स्थानांतरित करके उस मूर्ति में या उस चित्र में, या आपका जो भी धर्म का चिन्ह है। जैसे एक सिख जब गुरुद्वारे जाता है तो वहाँ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब को जब देखता है तो अपने भाव से ये मेरा गुरु है ये कह के उसको प्रणाम करता है, उसे साक्षात गुरु समझ करके उससे अपने मन की बात कहता है और उससे गाइडेंस लेता है, उससे उपदेश लेता है। भाव है, मेरा गुरु है ये। तो गुरु और गुरु की वाणी दोनों एक, इसलिए तो हम उसको गुरु वाणी बोलते। तो ये भाव की बात हो गई। तो एक सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब इष्ट है, एक कृष्ण भक्त के लिए कृष्ण इष्ट है, शिव भक्त के लिए शिव इष्ट है, राम भक्त के लिए राम इष्ट है। याद रहे, इष्ट से हम शुरू करते हैं साधना। पहुंचना कहाँ है? पर ब्रह्म परमात्मा में, जहाँ कोई चिन्ह नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है। वहाँ पर न रूप न रेख न रंग, रूप न रेख न रंग किछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं वही जान पाएगा कि बिना रूप, बिना किसी रेखा, बिना किसी आकार का वो चैतन्य परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये समझ लाने के लिए इष्ट की साधना आराधना आवश्यक होती है। और लक्ष्य इष्ट की पूजा नहीं है। मैं आपको कल ही कहा कि मीरा कृष्ण से शुरू हुई, सारा जीवन कृष्ण की मूर्ति संग संग लिए जाती थी, जहाँ जावे कृष्ण मूर्ति संग। यहाँ तक कि जब फेरे हो रहे थे तो घूंघट में भी उसने कृष्ण को ही रखा था। अब वो ये भाव करती थी कि मेरे फेरे कृष्ण से हो रहे, ना कि राणा से हो रहे। ससुराल गई तो भी शिराने भी कृष्ण ही रखे,
और फिर हार के राणा जी को मंदिर बनवा के देना पड़ा, क्योंकि वो तो मूर्ति से अलग ही ना करे अपने आप को पूरे समय साथ। वर्षों कृष्ण प्रेम, वर्षों कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की आरती। और फिर आए गुरु रैदास उसके जीवन में, तो उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया। कृष्ण वो नहीं जो कभी दिखे कभी ना दिखे, कृष्ण तो आत्मा है, तेरा ही आत्मा है, आत्म देवस्य है वो। तो पर प्रारंभ के लिए अच्छा रहता है, हम कहीं से तो शुरू हों, पर ज्ञान मार्ग में, वेदांत मार्ग में हम अलग किसी इष्ट की आवश्यकता नहीं समझते। हमारा आचार्य, हमारा गुरु हमारे लिए वही इष्ट होता है। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु में ही ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का भाव करता है। तो इसलिए वेदांत में अलग से किसी इष्ट की उपासना नहीं कही गई है, पर भक्ति मार्ग में या संत मार्ग में अच्छा एक शुरुआत के लिए इट इज वेरी गुड। प्रमोद कुमार गुप्ता जी का प्रश्न है, मैं 3 वर्ष पूर्व पैरालिसिस अटैक हुआ, लेफ्ट साइड हाथ एवं पैर प्रभावित हैं, ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी हो रही है, प्राणायाम रेगुलर कर रहा हूँ। आपकी पुस्तक योग से आरोग्य भी पढ़ी, पर पैरालिसिस के संबंध में कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं मिला या मैं समझ नहीं सका। कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रतिदिन सुनता हूँ, ऐसे आसन प्राणायाम करता हूँ। देखिए, पैरालिसिस होने के लिए, पक्षाघात होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण हम आयुर्वेद में एक चीज को मानते हैं, ये अति वायु की विकृति होती है।